बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज मेरा नाम मोहम्मद वकील है और मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ जाविया स्कूल सिस्टम में। आज हमारा जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 4 पे, जिसका जो टाइटल है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को पहले हम डिफाइन करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। बच्चे, साइबर क्राइम को समझने के लिए सिंपल से वर्ड है कि वो क्राइम जिसमें आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको कहते हैं साइबर क्राइम। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल, इसको कहते हैं साइबर क्राइम। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, अ क्राइम इन विच कंप्यूटर एक्टिविटी इज इन्वॉल्व, अ क्राइम इन विच कंप्यूटर एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 5 तरह की टाइप्स हमारी बुक में लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन जो कॉमनली मेन जो ज़्यादा सामने आती हैं उनके हवाले से 5 है। उनके नाम अवेलेबल हैं। सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन फ्रॉड है, ट्रांजेक्शन फ्रॉड, फिर है एडवांस फी फ्रॉड, फिर है हैकिंग, फिर है पायरेसी। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, और इसके बाद जो है ना एडवांस फी फ्रॉड है, ट्रांजेक्शन फ्रॉड है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मीन्स हर पर्सन की आइडेंटिटी यानी शनाख्त होती है। जिससे वो अपना अकाउंट बनाता है ना, तो उसकी वो आइडेंटिटी होती है। तो लोग क्या करते हैं कि हैकर्स होते हैं, वो फेक ईमेल सेंड करके ना आपका अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं और इससे क्या करते हैं कि आपकी आईडी चुरा लेते हैं और आपके अकाउंट को अपने अकाउंट के साथ जो है यूज करते हैं। इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। तो पेपर में हमसे यूज भी आता है कि कौन सा साइबर क्राइम सबसे ज्यादा कॉमन है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट है। ये क्या करते हैं हैकर्स, जब आपको फेक ईमेल सेंड करेंगे तो आपको कहेंगे कि आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। तो जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं, यूजर नेम एंटर करते हैं, तो बाद में क्या होता है कि वो पासवर्ड हम वही एंटर कर देते हैं कि जो हम आमतौर पे अपने अकाउंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो जब मैं वो पासवर्ड हम उनको फॉर्म फिल करते वक्त दे देते हैं, तब क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं। अगर वो उससे वो आपके अकाउंट के एक्सेस मिल जाते हैं तो वो आपके अकाउंट में ट्रैप कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि अपने बेनिफिट के मुताबिक अपना आपका अकाउंट अपने यूज में ले सकते हैं। सेकंड आता है ट्रांजेक्शन फ्रॉड। जैसे ट्रांजेक्शन फ्रॉड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुका है और बैरून मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है ट्रांजेक्शन फ्रॉड के हवाले से। लेकिन सबसे पहले ट्रांजेक्शन फ्रॉड के हवाले से मैं बात करूंगा। पाकिस्तान में 2 तरह के मैसेज बड़े वायरल करते हैं। एक होता है जीतो पाकिस्तान की तरफ से, एक होता है बेनजीर इनकम सपोर्ट पाकिस्तान से। मैसेज आ रहे होते हैं अननोन नंबर से। उसमें क्या कहा जाता है कि आपका इतना तोला सोना निकला है, ठीक है, इतने पैसे हैं, तो आप इन्हें इस नंबर पे कॉल करें और अपना जो है शिपिंग ऑर्डर लें। तो जब कोई पर्सन उन्हें कॉल करता है, वो अपने झांसे में आपको कॉल करके इस तरह मुलविस करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है ना इतनी फीस है ना, वो मतलब कि आपके शिपिंग चार्ज लगेंगे और आपको ये जो है ना आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो जब आप क्या करते हैं कि अपना अकाउंट अपना जैसे फ़ोन कॉल पे आपसे पूछ रहे होते हैं, वो आपका जायज़ कैश का या कोई बैंक अकाउंट जो भी आप इंफॉर्मेशन उनको दे चुके होते हैं, आपसे पूछ रहे होते हैं अपना बैंक अकाउंट बताएं या अपना अपना नंबर बताएं, तो वो ट्राई करते हैं इस पर जायज़ कैश बना हुआ है नहीं। अगर जायज़ कैश बना होता है तो फिर वो क्या करते हैं, ओटीपी जनरेट करवाते हैं। ओटीपी होता है 4 डिजिट का कोड। तो जैसे वो कॉल करेंगे, वो कहेंगे जी आपने 60 सेकंड में ना ओटीपी का कोड जो है ना हमें बताना है, 4 डिजिट का कोड आएगा। अब जो लोग अनएजुकेट होते हैं, अनअवेयर होते हैं इस चीज के बारे में, वो उनको कॉल करके बार बार कहते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि जैसे कार वो कहता है हाँ आ गया, हाँ ठीक है आ गया, तो उनको 4 डिजिट पिन अपना या ओटीपी कोड सेंड कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि उनका जो अकाउंट है उनके एक्सेस में आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज कर सकते हैं। अगर अकाउंट में पैसा मौजूद है तो फौरन ही अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इस फ्रॉड को क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन फ्रॉड कहते हैं। थर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस फी फ्रॉड। एडवांस फी फ्रॉड के हवाले से बहुत से आप लोगों को अपने इनबॉक्स में मैसेज मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि जो ना
आज जो है ना ये होंडा सिटी कंपनी या सुजुकी कंपनी है या पिज़्ज़ा की ऑफर है जी, या कोई भी ब्रांड कंपनी है, उनकी एनुअल सेरेमनी है और उनके जो है ना इतना अर्सा हो चुका है, तो इससे उस पे ना वो आपको गिफ्ट पे करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं इस लिंक पे क्लिक करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो जैसे वो पर्सन क्या करता है कि उस लिंक पे क्लिक करता है, तो लिंक क्लिक करने के ऊपर एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को जो है ना वो मतलब फिल किया जाता है। फिल करने पे वो क्या कहते हैं कि आप ये प्राइज विन कर सकते हैं, तो इससे पहले आपको कुछ पैसे ना हमें इस नंबर पे सेंड करने होंगे ताकि हम आपकी शिपिंग करवा सकें। शिपिंग में क्या होता है कि वो चीज़ें जो वो आपको बताते हैं कि आपका इनाम इतना निकला, ये चीज़ें सारी हैं, तो हमें इसको क्या करना होगा कि इसको आप तक पहुंचाना है। तो उसके लिए जो सर्विस चार्जेस हैं वो 5,000, 10,000, 20,000, ये जितना भी वो आपसे मांगना चाहे वो मांगते हैं। तो जो लोग थोड़े से अनअवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, कई केस सामने आ चुके हैं इस तरह के, कि वो क्या करते हैं कि उन्हें अपना वो पैसे एडवांस में पे कर देते हैं। जैसे पे कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फ़ौरन जो है ना वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को एक और बात भी नज़र आएगी कि आजकल है ना फेसबुक पे ऐड लग रहे हैं कि जो जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैं, मैं खुद वॉच करता हूँ उसे, कि उसकी मालियत 1 लाख प्लस है पाकिस्तान में, 1.5 लाख का है, 1,30,000 का है। वो एडवर्टाइजमेंट में कह रहे होती है 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का ये आपको हम लैपटॉप दे रहे हैं, और बिल्कुल नया डब्बा बैग दिखाएंगे आपको, वीडियो वगैरह भी शो कराएंगे। तो जब आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे बात करने पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपको ना इसका 50% जो है एडवांस पे करना होगा और 50% जो है ना आफ्टर शिपिंग। तो बस जो अनावेयर होते हैं जरी बात उनकी बातों में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है